आगे भारत फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट्स की डील पर बड़ी हलचल सामने आई है। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट ने भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का जवाब दिया है। राफेल के सोर्स कोड और रडार टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर पेच फंसा है। भारत ने सख्त शर्त जताई है, अपनी मिसाइलें और रडार इंटीग्रेट करने का अधिकार मांगा है। मेक इन इंडिया के तहत 114 में से 96 लड़ाकू विमान भारत में बनते हैं। सुरक्षा और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर दोनों देशों के बीच मंथन लगातार जारी है। तो भारतीय वायुसेना की ताकत की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत राफेल जेट की खरीद प्रक्रिया में एक बड़ा मोड़ आया है। फ्रांस ने भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी LOR का जवाब दिया है, लेकिन इस अरबों डॉलर के ऐतिहासिक डील के बीच सबसे बड़ा सवाल सोर्स कोड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साइट्स को लेकर खड़ा हो गया है। दरअसल भारत इस बार केवल विमान खरीदना नहीं चाहता, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत 114 में से 96 लड़ाकू विमानों का निर्माण देश के भीतर ही करना चाहता है। भारत की सबसे बड़ी मांग यह है कि फ्रांस उसे राफेल जेट्स के सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड और रडार टेक्नोलॉजी सौंपे। ऐसा होने पर भारतीय वायुसेना अपना स्वदेशी मिसाइलों जैसे अस्त्र और ब्रह्मोस और भारत में बने उत्तम AESA के तहत किसी भी अनुमति के बिना इंटीग्रेट कर सकते हैं। हालांकि फ्रांस की दिग्गज एविएशन कंपनी डसॉल्ट अपने क्रिटिकल सोर्स कोड और IPR शेयर करने में झिझक रही है, क्योंकि ये उनकी कोर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। फ्रांस ने इस मुद्दे पर कुछ विकल्प और शर्तें रखी है। भारत अपनी सामरिक और आत्मनिर्भरता और एयर पावर से कोई समझौता नहीं करना चाहता है। आज के इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको यही बता रहे हैं कि सोर्स कोड का पूरा मामला क्या है, रडार टेक्नोलॉजी भारत के लिए क्यों ज़रूरी है और इस पेचीदा स्थिति से भारत फ्रांस की ये महाडील कैसे आगे बढ़ेगी। और ब्रायन मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। आप ब्रायन, अगर देखिए ये 114 राफेल खरीदने की ये बड़ी योजना थी, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर है, लेकिन आखिरकार वो कोड क्या है जिस पर ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इंडिया और फ्रांस के बीच 114 राफेल जेट्स की मेगा डिफेंस डील को लेकर एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। और फ्रांस की जो डिफेंस कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उन्होंने भी भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो कि LOR का जवाब दिया है। अब इन दोनों देशों के बीच डील की जो टेक्निकल और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगी, उस पर डिटेल डिस्कशन भी चल रहा है। और सबसे बड़ा जो इशू राफेल के सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत ने भी ये साफ कहा था कि उसे राफेल पर अपनी जो इंडिजिनस मिसाइल्स या वेपन्स या रेडार सिस्टम्स की बात करें और रेडार सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने का जो पूरा अधिकार, वो कहीं ना कहीं भारत को चाहिए। और ये डिमांड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भी जो प्रपोज 114 राफेल और जो फाइटर जेट्स है, उनमें भी 96 ऐसे एयरक्राफ्ट है जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जबकि बल्कि बाकी जो एयरक्राफ्ट फ्रांस से सप्लाई किए जा सकते हैं। और फिलहाल टेक्नोलॉजी शेयरिंग या सिक्योरिटी क्लियरेंस या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो TOT है, उन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन जारी है। और इस डील को लेकर के इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाने के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और ब्रायन, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की शर्त है और अगर इसी में पेच फंसेगा तो फिर भारत के लिए भी दिक्कतें हैं। हालांकि अब इसका रास्ता क्या बीच का निकलता हुआ नजर आ रहा है? ये भारत ने काफी ज्यादा क्लियर कर दिया अपने डिमांड के लिए। उन्होंने क्लियरली ये कह दिया था कि राफेल के बाद अपनी इंडिजिनस मिसाइल्स, वेपन और रेडार सिस्टम इंटीग्रेट करने का अधिकार पूरा भारत को चाहिए, क्योंकि ये डिमांड सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। तो भारत का जो एक या इंडिया का जो भारत का जो एक प्रपोजल है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्टर्न है। और भारत ने काफी ज्यादा क्लियर कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो राफेल 114 जो राफेल जेट्स है, उनमें से 96 जो एयरक्राफ्ट होंगे वो भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बाकी जो एयरक्राफ्ट होंगे वो फ्रांस से सप्लाई किया जा सकता है। जी, क्या कोई टाइमलाइन दी गई है ब्रायन इस पूरे काम को पूरा करने के लिए? और अगर जो भी पेच फंसेगा फिर उस पर बात कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए कहीं ना कहीं अगर टाइमलाइन की बात करें, टाइमलाइन एक प्रपोज टाइमलाइन की जो नेगोशिएशन है या टाइमलाइन की बात करें, वो बहुत ज्यादा अहम चल रहा है। क्योंकि अगर हम कहें कि अगर बहुत ज्यादा अगर हम पहले जाते हैं 2012 से ये नेगोशिएशन शुरू हुआ, 2012 से इस पे बात हुई, फिर 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के दौरान भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइम्स पे अहम बात की। इसके अलावा फिर हम अगर थोड़ा आगे जाते
2016, 2019 और 2020 में भी राफेल इंडिया तक पहुंची। फिर अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में इंडक्शन हुआ 2022 और 25 में 36 राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कंप्लीट हुई। और ये साल अहम माना जा रहा है क्योंकि सोर्स कोड, रेडार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिजिनस मिसाइल और रेडार इंटीग्रेशन को मेक इन इंडिया के तहत ये 96 जो एयरक्राफ्ट है वो भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के लिए बहुत ज्यादा अहम मानी जाएगी। दोनों देशों की टाइज है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डील, और भारत ने भी काफी ज्यादा स्टर्न वार्निंग दिया है या स्टर्न प्रपोजल रखा है कि इंडिजिनस या आत्मनिर्भर भारत रखने के लिए भारत की जो पहल है वो पीछे नहीं हटेगी। जी। अच्छा ब्रायन, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं इस तरह की डील की, तो जब इस तरह की डील होती है तो पहले ही हमें ये पता होता है कि इसमें ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, इसमें ये चीज़ हो सकती है और नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर क्या जब ये डील की जा रही थी तो फिर ये नहीं लग रहा था कि ये कुछ पॉइंट्स है जिस पर मामला फंस सकता है? तो देखिए, फंसने की बात नहीं है क्योंकि भारत का जो ये फंसने की बात है क्योंकि भारत ने काफी ज्यादा क्लियर किया है अपने जो इनिशिएटिव्स को लेकर कि उनकी क्या प्रपोजल्स है, उनकी क्या टेक्नोलॉजी, उनकी क्या सोर्स कोड है या क्या रडार एक्सेस है, रडार सिस्टम्स है, मिसाइल इंटीग्रेशन है। तो भारत की तरफ से डिमांड्स वो क्लियर थे और फ्रांस भी कहीं ना कहीं, या डसॉल्ट एविएशन की बात करें, उस पर भी काम चल रहा है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पे भी इसका जवाब भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब डेवलपमेंट एक पॉजिटिव क्षेत्र में ही जा रहा है। जी। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया ब्रायन।